आप सभी को आत्मवंदन। और हम अपनी प्रेयर से शुरू करेंगे। यस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति 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 ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का हमारा चैप्टर है जादुई कार्यसूची। 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। और जादुई कार्यसूची यानी मैजिकल टू डू लिस्ट। तो मैजिकल टू डू लिस्ट से हमारा मकसद क्या है? हमको रोज के जो भी काम करने हैं वो काम करने के लिए हम पहले से ही लिस्ट आउट कर लेते हैं। अब नॉर्मल लिस्ट बनाना अपनी जगह है। अभी तक हमको आदत थी कि हमारे घर में अगर सामान खत्म हो जाता है और सामान खत्म हो गया है तो हम लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले कि भाई इस महीने हमको क्या क्या ग्रोसरीज के क्या क्या सामान लेके आना है। फिर अगर बाई चांस सीजन चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा हमको जरूरत पड़ती है, हमको वो सारी चीजों को हम लिस्ट आउट करते हैं और उनको सीजन आने के पहले उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं और वो सामान ला के रखते हैं। तो ऐसी लिस्ट तो हमने बहुत सारी बनाई है। बट हमको अब से रोंडा बर्न ये सजेस्ट कर रही हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जो पेंडिंग रहते हैं। ठीक है, सपोज कि अरे मेरा ना मेरा जो आईडी कार्ड है उसको मुझे ना लेमिनेट करवाना है, तो अब मैं मार्केट जाऊंगी तो उसको लेमिनेशन को डाल दूंगी। और वो उस चीज की फोटोकॉपी करवाने की है तो जब मैं निकलूंगी तो फोटोकॉपी करवा दूंगी। और जो ये वाला काम है और एक वो वाला काम है, ऐसे बहुत सारे काम पेंडिंग हमारे पास में, हमारे दिमाग में रहते हैं वो। और जब भी वो उसके बारे में सोचो तो लगता है अरे उस समय वहां गई थी और मैं भूल गई ये करना। तो आज हमको रोंडा बर्न ये सजेस्ट कर रही हैं कि बजाय इसके कि जो आपके पेंडिंग काम है उसको लेके आप वर्री हो, आप उसको लेके परेशान हो और बार बार उसको भूले और उसके बाद जब याद आए तो आप बोले कि अरे यार वो तो मैं भूल गई, वो तो बहुत जरूरी है करना, अब मेरे को अलग से निकलना पड़ेगा, उसके लिए अलग से जाना पड़ेगा। तो ऐसी सारी स्थिति से बचने के लिए आप अपनी टू डू लिस्ट बनाना शुरू करिए। टू डू लिस्ट मतलब वो लिस्ट जिसमें कि आपके वो सारे काम है जो कि सपोज आप कभी मान लीजिए मार्केट जाते हैं, तो आज आपको मार्केट जाना है जहां पे आपको कपड़ों की खरीदारी करनी है। तो आपने लिस्ट आउट कर लिया कि कपड़ों में क्या क्या चीजें, हो सकता है किचन क्लोथ कोई खराब हो रहे हो वो भी लेना है आपको, अपने घर पहनने के ड्रेस लेना है आपको, कहीं बाहर पार्टी वेयर ड्रेस लेना है, या फिर सीजन के हिसाब से आपको कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप उसको लिस्ट आउट कर लीजिए। लेकिन अगर आप बाई चांस ग्रोसरी यानी कि सामान खरीदने जा रहे हैं घर का, तो आप उसमें लिस्ट आउट कर लीजिए। तो हमको ये क्लियरिटी रहेगी कि हम जब इस जगह जा रहे हैं तो हमको उसमें क्या क्या काम करना है और उसमें क्या क्या काम करना है। तो ये होती है हमारी टू डू लिस्ट। अब इसको मैजिकल कैसे बनाएं, यहाँ ट्विस्ट आते हैं। तो इस यहाँ पे आप देखेंगे ये वो बलून्स हैं जो कि हमको, जो जो बॉम्बे के बीच गए थे, जब मैं गई थी वहां पे तो ये हमको मिलते थे। हम बहुत छोटे बच्चे थे, मेरे ख्याल से हम क्लास फोर्थ में रहे होंगे, थर्ड फोर्थ में, जब हम बॉम्बे बीच गए थे। और वहां पे ये मिल रहे थे, इसमें गैस भरी होती है, गैस बलून्स बोलते हैं इनको। और बढ़िया इनको लेके खेलो और अगर हमारे हाथ से छूट गए तो वो उड़ जाते हैं ऊपर और हम उनको देखते रह जाते हैं और हमको पता है वो हमारे हाथ में नहीं आएंगे। और हमको प्यार से उनको बाय कर देते हैं कि भैया जाइए, ठीक है। ये वही बलून्स हैं। और ये बलून्स आसमान में बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं। और यहाँ देखिए एक हमारी एक पेपर इसके साथ में अटैच है। और ये पेपर जो अटैच है ये टू डू लिस्ट है, राइट। तो ये बताया जा रहा है कि अब से हमारे जो भी पेंडिंग काम है, जो सारे के सारे काम है, उन सारे कामों को पहले से ही ग्रेटिट्यूड दे दीजिए। अरे मैं जब मैं अपना वोटर आईडी कार्ड जब लेमिनेट करवाने गई तो वो शॉप में तो बढ़िया मशीन भी फ्री थी और वहां भैया भी फ्री थे, तो बहुत इजीली मेरा काम हो गया और मैं फटाफट अपना काम करवा के आ गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। तो हमने अपने सारे पेंडिंग कामों की लिस्ट बनाई और उन पेंडिंग कामों को लेके, एक एक काम को लेके खूब सारे ग्रेटिट्यूड्स कर दिए। और जब वो ग्रेटिट्यूड से वो मैजिकल लिस्ट बन गई, और वो मैजिकल लिस्ट
इन बलून्स के थ्रू हम कहाँ भेज रहे हैं? वहां यूनिवर्स में, जहां से सारी चीजें गवर्न होती हैं, उन्हीं के इशारे पे सब काम हो रहे हैं। तो वो वहां पे हमने अपनी लिस्ट भेज दी कि ये देखिए मेरे इतने सारे ये काम पेंडिंग है, और इन कामों को मैं बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड कर चुकी हूँ अपने एंड से। अब मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ। तो ये जो सरेंडर हो रहा है, इसका मतलब कि हमने भेज दिया, हमारा काम खत्म। अब उनका काम है कि इनका काम हमको कैसे कंप्लीट करवाना है, इनके हिसाब से। ठीक है। तो ये हुआ हमारा मैजिकल टू डू लिस्ट। आज है 18th डे, जादुई कार्य सूची। और इस जादुई कार्य सूची को हम, सबसे पहले इन्होंने लिखा है, संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह है इडेन फिलपॉट्स, एक उपन्यासकार और कवि हैं, जिन्होंने ये बोला है कि हमारे पास में जादू चारों तरफ फैला हुआ है, हमारे नेचर में भरपूर जादू है। और वो जादू हम जब अपनी शक्ति से उनको अट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारे जीवन में आता है। जब तक हम उनके बारे में सोचते नहीं है, समझते नहीं है, उनको आकर्षित नहीं करते हैं, तब तक वो हमारे जीवन में नहीं आता है। तो अब हमको क्या करना है? हमको अपने ग्रैटिट्यूड के पावर से उन सारे चीजों को अट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे? बजाय इसके कि चिंता करना, वरी करना, और ये सोचना कि हे भगवान ये काम कैसे होगा, मतलब मेरे को, मैं गई तो थी लेकिन ये काम करे बिना आ गई, अब वापस से निकलना पड़ेगा, अब ये तो अभी लगता है 2 दिन में ही करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसी चिंता या वरी करने की बजाय, जैसे ही कोई काम याद आता है उसको फटाफट अपनी टू डू लिस्ट में लिखिए, और उसके बारे में खूब सारा ग्रेटिट्यूड कर दीजिए कि आप वहां, आप वो काम करने के लिए आपने कॉल लगाया, और कॉल किसने भी उठाया, उसने बोला कि अरे मैम आप बिल्कुल आ जाइए, आपका काम फटाफट हो जाएगा। और उनके कहे अनुसार उन्होंने 10 बजे बुलाया था, मैं बिल्कुल शार्प 10 बजे वहां पहुंच गई, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट किया, मुझे अटेंड किया, और उन्होंने मेरा काम बहुत अच्छे से कर दिया। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, ये सब आपके कारण हो रहा है। और जैसे ही आप ये सरेंडर कर देते हैं, वो काम मैजिकली आपके साथ में होने लगते हैं। तो इसीलिए ये संसार जादुई चीजों से पहले भी भरा था, आज भी भरा है, आगे भी भरा रहेगा। हमारे सोचने का तरीका, बुद्धि के पैने होने का इंतजार का मतलब क्या है? हमारी बुद्धि है, चिंता करना है, तो आप चिंता अट्रैक्ट करेंगे। अगर उसी चीज को ग्रैटिट्यूड कर देंगे, तो आप उससे, ग्रैटिट्यूड से आप अपने मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन कामों के लिए क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, कि आपको अपने आप को अब लैक, चिंता, डर, परेशानी, इन सारी चीजों को छोड़ के कहाँ शिफ्ट होना है? ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड, कोई चीज घूम गई, सपोज आज आपको, आपने देखा अरे सिलेंडर देने वाला आया और उसने बोला आप डायरी दो, सही डायरी एंट्री करने के लिए, और मुझे तो डायरी मिली ही नहीं। तो उस समय तो मैंने उनको बोल दिया कि भैया आज नहीं मिल रही है, अगली बार आप आएंगे तो मैं दे दूंगी। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैंने वो डायरी कहाँ रख दी है, अरे याद नहीं आ रहा, मैं तो हमेशा यहाँ रखती हूँ, यहाँ खोजा, वहां खोजा, वहां खोजा। और उसके बाद सबसे पूछ रहे हैं तुमने कहीं डायरी देखी क्या? पता नहीं कहाँ रख दी, मैं तो हमेशा जगह पे रखती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं मिली। बजाय इसके कि हम उसको बार बार रिपीट कर करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये संकेत दें कि वो चीज आपको, आपसे गुम हो गई है, आपको नहीं मिल रही है, आपको याद नहीं आ रही है, उसकी बजाय हम उसको क्या करें? उसकी बजाय हम उसको ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दें कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे जादू से वो अचानक कहीं से प्रकट होके मिल गई। मैं कर कुछ और रही थी और मेरे हाथ में वो डायरी आ गई, तो उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये हुआ हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार। तो इस तरह से हमको अपनी बुद्धि को किसी भी चीज के निगेटिव ना सोचकर उसको अट्रैक्ट करना नहीं है, हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करना है। और जैसे ही पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, आपको अपनी संसार, अपनी दुनिया जादू से भरी हुई लगेगी। और नहीं तो अभी ये लग रहा है कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसे लोग होते हैं, तो हमको इससे बाहर निकलना है। चलिए प्लीज। तो यस, अगर आप इस बारे में सोचें
तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाई जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दांत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपने जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हों, क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। हाँ जी, यह हाँ जादू, जी। यस, ये तो सब्जेक्ट सब आपने जो बताया सब कुछ हो गया है आपका झेल के यस कल। सब कुछ हो गया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे को मेडिकल टू डू लिस्ट बना के और उसको बहुत सारे ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत है, ये मुझे पता चला। और यही होता है हमारे जीवन में, जो छोटी छोटी सी ये समस्याएं आ जाती हैं अचानक से, तो उस समय हमको उस निगेटिव थॉट्स में अपने आप को उलझाने की बजाय उसको सुलझाने के तरीके पर कंसंट्रेट करना है। तो जब कल मेरे साथ में ऐसी कोई समस्याएं आई, छोटी छोटी सी एक के बाद एक, तो उस समय मैं खुद भी उसको सुलझाने के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड तो कर रही थी, लेकिन उसके साथ में मैं कहीं ना कहीं उस सारी चीजों से भी गो थ्रू हो रही थी कि नहीं, अब तो मुझे पेन किलर ले लेना चाहिए, नहीं तो पता चला इन बिटवीन क्लास आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग। तो हो सकता है कि मुझे बात ना करते बने या बोलते ना बने, तो इसीलिए मैंने पेन किलर ले लिया। तो यानी वो डर था, वो एक चिंता थी। और कहीं भी अगर आप ये बोले कि ग्रेटिट्यूड और डर और चिंता एक साथ होता है, तो वो नहीं हो सकता। तो यहाँ ये मान सकते हैं कि ये लाइव एग्जाम्पल है कि मेरे पास में डर और चिंता और परेशानी ज्यादा थी उस पर्टिकुलर चीज को लेके, और ग्रेटिट्यूड की फ्रिक्वेंसी कम थी। तो मैं ग्रेटिट्यूड 100% कर रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने उसके साथ में डर और चिंता भी करी, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई। और डर और चिंता के कारण मैंने मेडिसिन भी ले ली, और सब कुछ, डांट भी खा ली, और सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अब हमारे साथ में ऐसा जब होता है, तो हम सब बौखला जाते हैं, चाहे हम कितने भी बड़े प्रैक्टिशनर हो। तब हमारी असली पोल पट्टी खुलती है कि हम कितने लेवल पे हैं। अब क्या करना है हमको इस समस्या के लिए? आपको समाधान निकालना है अगर, तो आपको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना है और सरेंडर कर देना है, क्योंकि इन्होंने ऊपर बताया है कि आपकी सबसे अच्छी एक, वो सबसे अच्छा फ्रेंड है, एक और नया फ्रेंड मिला है, वो है कृतज्ञता। तो आज से आपके एक और फ्रेंड लिस्ट में एक बेस्ट फ्रेंड का नाम हो गया, दैट इज ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। और अब अगर आप अपने पास में समय कम होने की कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं अरे मुझे समय ही नहीं मिला, अरे मैं तो बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, तो अगर आप समय, सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर आप बोलते हैं कि मेरे पास 24 घंटे में समय नहीं है, तो फिर मतलब आप मोदी जी हैं और हमारे अंबानी जी हैं और हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो भी उसी 24 घंटे को यूज करके दुनिया के हजार काम कर रहे हैं।
तो हमको अपने आप को लैकिंग में नहीं डालना है, हम अपने आप को ऑटोमेटिकली निगेटिव उसमें डाल रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हमको बोलना चाहिए हमारे पास भरपूर समय है, आप बोलिए कि क्या करना है, कैसे करना है, आई विल मैनेज, मैं बहुत इजीली मैनेज कर सकती हूँ। तो पहली चीज ये हो गई कि हमको कुछ भी हो लेकिन अपने मुंह से ये वर्ड्स नहीं निकालना कि हमारे पास समय नहीं है या मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ये जो दो वर्ड है, ये दोनों वर्ड पॉजिटिव नहीं है, ये दोनों वर्ड नेगेटिव है, और ये बताते हैं कि आपके पास समय की कमी है। क्या होता है अगर एक इंसान के पास में जीवन में कम समय होता है, तो वो जल्दी ऊपर चला जाता है। ठीक है, और हम इनडायरेक्ट वे में हम क्या बोलते हैं, हमारे पास बहुत कम समय है, हमारे पास में टाइम नहीं है, हमारे पास में हम बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स ना बोले। और आप कितने भी परेशान हो, थके हुए हो, ये सारी परिस्थिति तब आती है जब आप बोलते हैं कि मेरे पास में तो केवल 24 घंटे है और मैं तो घर का भी करती हूँ, मैं तो बाहर का भी करती हूँ, मैं तो बच्चों को भी ले जाती हूँ, मैं तो खाना भी बनाती हूँ, मैं तो मेरे तो हस्बैंड बस सुबह से चले जाते हैं, रात में आते हैं, और मैं दिन भर अपने अपने आप सारा दौड़ भाग सब कुछ मैं अकेले देखती हूँ। तो आप ये अपने जो हम अपनी जो ये कहानी सुनाते हैं ना, तो ये कहानी हम ये बता रहे होते हैं कि हम बहुत थकेले इंसान हैं, बहुत परेशान हैं। तो हमको ऐसी वाइब्रेशंस अपने यूनिवर्स में नहीं भेजनी है, और हमको हमेशा अपने लिए जो भी अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है कि आपका किसी से विवाद हो गया हो और सुलझने की परिस्थितियां भी नहीं नजर आ रही हो, है ना, आपने बढ़िया आराम से आप कोई काम कर रहे थे और अचानक से आपसे कुछ ऐसा हो गया कि आपको चार बातें सुननी पड़ी। तो आपको इतनी बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी ग्रैटिट्यूड करना है। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को और नहीं बिगाड़ना चाहते और अपने जीवन में उसको और मल्टीपल टाइम्स अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। तो मल्टीपल टाइम्स अट्रैक्ट होंगी यदि हम उन चीजों को बार बार रिपीट करके सबको बताएंगे कि अरे पता है, आज तो मेरी मम्मी ने मेरे को ऐसा ऐसा बोला और मेरे को तो बड़ा गुस्सा आया, कि ये क्या बात होती है, कुछ भी मतलब हमेशा आप मेरी बुराई बोलते रहते हो, वही सुनाते रहते हो, वही क्या मेरे में कोई अच्छा ही नहीं है। फिर इसको बताया, फिर दूसरी का सुना है, उसको बताया, तीसरी को बताया, अरे पता है, फिर घर आए तो बताया कि वो फ्रेंड है उसने ऐसा बोला, वो तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है। तो ओवरऑल हम अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं निगेटिविटी को, और हमको ये चीज से बचना है। यस मैम, प्लीज। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटमुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह जानते चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है। और फिर जादू को होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। यस। जब आप तो यस हमको आप क्या करना है, हमको अपनी ये सारी की सारी छोटी मोटी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं की लिस्ट बनानी है। और आपने पहली बार जो वो बलून वाला पिक्चर देखा था ना, कि वो गैस बलून में वो लिस्ट को आपको बांधना है और ऊपर यूनिवर्स में सरेंडर कर देना है। क्यों? क्योंकि आपने उनको ग्रेटिट्यूड करके आकर्षण के नियम को एक्टिवेट कर दिया है। अब वो भिक्षा पूरी कैसे होगी, उसके लिए लोग, परिस्थितियां, घटनाएं कैसे व्यवस्थित आपके अकॉर्डिंगली होंगी, ये आपका सोचने का भी काम नहीं है और करने का भी नहीं है। आपके एंड से आपका काम क्या था कि मुझे ये चीज करो, ये मेरे काम पेंडिंग है और ये मेरे काम बहुत अच्छी तरीके से हो गए हैं, और इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आप हमेशा मेरे सपोर्ट के लिए हर जगह तैयार खड़े रहते हैं। मैं जहां भी जाती हूँ वहां पे वैसे ही परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं और सब लोग मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, कॉपरेट करते हैं। मुझे हमेशा ट्रैफिक बहुत ज्यादा खुला हुआ ओपन मिलता है। मैं जहां जाती हूँ वहां पे हर चीजें मेरे फेवर में ही काम कर रही होती हैं, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। हमने हमारा काम खत्म कर दिया, उस लिस्ट को सरेंडर कर दिया। अब वो कैसे होगा ये हमारा काम नहीं है, और वो ऑटोमेटिकली होगा। कैसे हुआ ये आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो होने ही वाला है। तो करना क्या है, आपको एक
हेडिंग डालनी है जादुई कार्य सूची, और उसमें चीजें कौन सी लिखनी है, ऐसे काम जिसके करने के लिए समय नहीं है। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, मुझे अपने मतदाता सूची में नाम ऐड करवाना है, लेकिन उसके लिए कलेक्ट्रेट जाने का मेरे पास टाइम नहीं है। लिख लीजिए उसको फटाफट। ऐसे काम जिसको आप करना नहीं चाहते। मुझे एक शादी में शॉपिंग करना है, शादी के लिए शॉपिंग करना है, ठीक है। नवंबर में शादी है और उसके लिए मुझे शॉपिंग करना है, बट मेरा मन ही नहीं हो रहा कि मैं शॉपिंग करने जाऊं। मेरे को करना है, वो जरूरी है, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन के समय में मुझे मेरे मन की सारी चीजें मिल जाएंगी। बट स्टिल मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं जाऊं, तो मैं फटाफट उसको अपनी टू डू लिस्ट में लिख लूंगी। वर्तमान समस्याएं भी लिख सकती हूँ कि आजकल मुझे डेंटल प्रॉब्लम बार बार हो रहा है, तो उसके लिए जो मेरे डेंटिस्ट हैं उन्होंने मेरे लिए बेस्ट ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो गई है। उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। इसके अलावा आप बड़ी बड़ी चीजें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कहीं ट्रैवल करके जाना है, जैसे मुझे नवंबर में शादी में जाना है, तो मैं उस ट्रैवल प्लान को अभी से बहुत अच्छे से लिख लूंगी कि मैंने वो कितना ब्यूटीफुली किया है। और ऐसे किसी भी चीज के बारे में उसका कोई लिमिट नहीं है, आपको वो बस लिख लेना है, और लिख के पूरी एक सूची लंबी चौड़ी तैयार कर लीजिए। अब वो तैयार हो जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। जी मैम। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए प्रति पंक्तिबद्ध। पंक्तिबद्ध हो रहे हैं, और यह इसी समय हो रहा है। आपके खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको सावधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। सॉरी, आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। तो अब हमको उन्होंने बताया है कि आपको अपने पूरी टू डू लिस्ट बना ली है। मैंने तो उसमें खट्टा 15-20 चीजें लिख डाली हैं, ये भी पेंडिंग है, ये भी करना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी वो काम बाकी है। और उसके बाद से एक बार में 3 चीजों के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। ये 3 का जादू आपको पता होगा, जो रॉन्डा बर्ड 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलने के लिए बोलती हैं। वो हर चीज को, वो तीन रिश्तों को सबसे पहले सुलझाएंगे। 3 लोगों की फोटोग्राफ लेके आइए। आप सबसे पहले 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। और इसीलिए वो हर बार एक कुछ नया हमारे अंदर क्रिएट करवाना चाहती हैं। इसीलिए वो 3 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए हमेशा बोलती हैं कि आप 3 लोगों को लेके अपनी प्रैक्टिस करो। आप 3 समस्याओं के बारे में सोचो। आप 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित करो। तो हमने 3 चीजों को ध्यान केंद्रित करा। अब हमने 13 को जो अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई थी, और उसके साथ में उन्होंने हमको एक नया टूल दिया था, दैट इज विजुअलाइजेशन। तो अब हमारे पास में एक और अस्त्र शस्त्र में इकट्ठा हो गया, दैट इज विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करिए कि आपकी वो सारी चीजें जो आप सोच रहे हैं कि अपने अकॉर्डिंगली कितनी आराम से इजीली कंफर्टेबली हो जाएंगी, वो हो रही हैं और हो चुकी हैं। तो 1 मिनट का विजुअलाइजेशन उस एक चीज के लिए आपको करना है। अब वो कैसे होगा, यूनिवर्स उसको कैसे करेगा, वो हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे एंड में हमारा दिमाग जितनी दूर तक दौड़ सकता है, हम उतना उसको दौड़ाएंगे। और कैसे हम अपने दिमाग से विजुअलाइजेशन में वो सारी परिस्थितियां निर्मित कर देंगे, जिससे हमारा काम बहुत इजीली एफर्टलेसली हो रहा है। और इसके साथ में अगर आप ऐसा करते हुए अपने पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन एक एक 1 मिनट, यानी ये 3 चीजों पे 3 मिनट लगेगा आपको ध्यान केंद्रित करके विजुअलाइजेशन करना है, कि आपका सारा काम कितना इजीली एफर्टलेसली हो गया है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंगली ही डिजाइन करके वो परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं। क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स चाहिए, आपको प्रॉब्लम के लिए मैग्नेट बनना है, तो आप प्रॉब्लम्स को सोचिए, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और अगर आपको
सॉल्यूशन चाहिए तो आप सॉल्यूशन का मैग्नेट बनिए। तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू मी, है ना। तो ये हमारे पास में ये ओपन है, आप किस चीज को मैग्नेटिक पावर से अपने तरफ खींचना चाहते हैं, क्योंकि वो पावर हमारे पास है। तो आपको हमेशा अपने कौन से पावर को यूज करना है कि हमारी समस्या सुलझ चुकी है और हम समाधान को ही आकर्षित करना चाहते हैं, इसीलिए हम सॉल्यूशन बेस्ड मैग्नेटिक पावर को अपने अंदर एक्टिवेट कर रहे हैं। अब आप बहुत सुंदर सा वो एग्जाम्पल दे रही हैं, इस एग्जाम्पल की एक एक लाइन को आप आराम से सुन के और इसको विजुअलाइज करके ना, इसको प्ले कर लीजिए अपने माइंड में, तो आपको बहुत मजा आएगा इसको सुनने में। मैं भी आईज क्लोज करके, मैम जब ये बोलेंगी तो मैं इसको केवल विजुअलाइज करूंगी। यस मैम प्लीज। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। एक एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और यह आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उससे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन धंधनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा, और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर खर्च सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया, और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है, और एक बार यही प्रतिक्रिया मिली है, माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक इसको यू। अगर आपने विजुअलाइज किया होगा तो ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में सबसे पहला जो था वो हम सब भी करते हैं। जैसे जैसे ही मुझे पता चलता कि अरे मेरा वॉलेट तो गुम गया है, तो मैं तुरंत
मैं जिस टैक्सी से आई थी, मैं जहां मैंने डिनर किया था, और जो जो मुझे मोस्ट पॉसिबल जगह होती है वो सब हम सर्च कर लेते हैं। ये सारी नॉर्मल चीजें हैं। स्थानीय पुलिस स्टेशन जाना, सड़कों पे खोजबीन करना, आसपास के लोगों के दरवाजे खटखटाना, इट्स ये हम सब करते। उसके बाद उन्होंने जो किया वो क्या डिफरेंट चीज थी। उन्होंने वो चीज की थी कि वो उसके बारे में दिन भर सोचती रही, कल्पना की कि वो वॉलेट उनके हाथों में है और वो उसको ओपन कर रही हैं, और जहां पे वो जो चीजें जगह पे जमा के रखती थी वहां पे वो चीजें एज इट इज रखी हुई है, वो एक एक चीज को निकाल के देख रही है। ये उनका विजुअलाइजेशन प्रोसेस था। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा ध्यान यहाँ ले जाना है कि जब हम अपनी काम को विजुअलाइज करते हैं उसी तरीके से जैसे कि हम नॉर्मल में, अगर मान लीजिए ये वॉलेट है और मुझे मेरा वॉलेट खोल के और इसको सारी चीजें सफाई करनी है, तो मैं क्या करूंगी, इसको जैसे ओपन करूंगी, एक एक सामान बाहर निकालूंगी, उसको झड़ाऊंगी, जो भी मुझे बाहर निकालने का है अलग करूंगी, जो वापस रखने का है रखूंगी। सेम इसी प्रोसेस से उन्होंने विजुअलाइजेशन किया कि उनके जहां पे जो चीजें रखी हुई थी वो वैसे की वैसे ही रखी रही हैं, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कृतज्ञता महसूस की। अब यहाँ पे ये विजुअलाइजेशन दिन में बार बार कर रही थी, ये हर हर बार ये जब यहाँ विजुअलाइजेशन कर रही थी, वहां पे आकर्षण का नियम काम कैसे कर रहा था वो देखिए। वो किसान, इनका क्या हुआ होगा, ये टैक्सी से उतरी होंगी और उतर के इन्होंने पेमेंट किया और इनका वॉलेट उन्हीं के घर के पास में गिर गया और ये अंदर आ गई। और वहीं से एक किसान गुजरा, उसने उस वॉलेट को उठा लिया और उठा के उसने चेक किया, उसको कहीं कुछ कांटेक्ट नंबर नहीं मिला, उसने जो भी उस अपने समझ से दो चार जगह फोन खनखनाया, उसको नहीं मिला कुछ भी, तो वो उसको लेके अपने खेत में चला गया। ठीक है, यहाँ तक का स्टोरी है। उसके बाद में ये यहाँ कंटिन्यू विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आकर्षण का नियम एक्टिवेट होता है, परिस्थितियां निर्मित होती हैं और उसके मन में आता है, किसान के मन में आता है, वापस एक बार ट्राई करते हैं कि शायद वो व्यक्ति मिल जाए। और उनको कहाँ से कोई एक नंबर मिलता है, कहाँ से वो डायरेक्टरी में उसको किसी दूसरे सरनेम के साथ में मैच करता है। ये सब क्या नॉर्मल एक्टिविटी है? ये कुछ भी नॉर्मल नहीं है। बट ऐसा हुआ क्योंकि मैजिक्स ऐसे ही होते हैं, उसमें जो भी चीजें आपको दिख रही होती है ना वो एक्चुअल में होना पॉसिबल ही नहीं होता, लेकिन वो निर्मित हो जाती है परिस्थितियां बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड। वहां पे उनकी बेटी घर में बैठ के अपना वो विश्वास के साथ में ग्रैटिट्यूड कर रही है, यहाँ पे किसान के थ्रू वो सारी एक्टिविटीज होती चली जा रही हैं। तभी उसको खेत में घूमते घूमते वो वॉलेट बार बार याद आ रहा था और आखिरी बार उसने कोशिश करने की ठानी, और उसके लिए उसने जो भी किया और उसके बाद उनको उनका वॉलेट एज इट इज वापस मिल गया। और इसके बाद उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर एक्चुअल में डायरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिस नंबर के थ्रू उसने ये मैसेज कन्वे किया और उनको उनका वॉलेट वापस किया। तो अब आप ये मान लीजिए कि यह प्रकृति में होता चला आ रहा है और होता चला जाएगा। हमको केवल और केवल इस चीज में विश्वास करना है और अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड को दिन और रात, सुबह और शाम यूज करना है। एक अच्छे सॉल्यूशन मैग्नेट बनना है, ना कि प्रॉब्लम मैग्नेट। क्योंकि ये जो साधारण सी चीज है, ये एग्जाम्पल है कि कृतज्ञता अपना जादू करने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर देती है, और आप इससे कोई भी घूमी हुई चीज आपको मिल सकती है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत दूर चला गया है या जा रहा है, साथ में रहते हैं लेकिन हमारे बीच में डिस्टेंस है, तो बजाय इसके कि उसको सुधारना, ये करना वो करना, हम उसकी उन सारी चीजों के लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें, और बिना बोले वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगी। तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए पहले भी उपलब्ध थी और आज भी उपलब्ध है और हमेशा उपलब्ध रहेगी। आपको बस इसे अपने लिए खोजना है और अपने लिए इसका इस्तेमाल करना सीखना है। तो आज हमने दो चीजें सीखी। एक, कि हमारे पास में एक शक्ति आसपास मौजूद रहती है, उसको हमको अपने लिए कृतज्ञता करके अपने यूज के लिए, अपने लाइफ में जादू लाने के लिए करना है। यस, तो जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। सिंपल है, आपको 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, उनको री रीड करना है और विथ फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। इसके लिए आप कोशिश करें कि आप ग्रेटिट्यूड्स हर रोज अलग अलग चीजों के लिए दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो अब चीजें खत्म हो रही हैं, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो अब फिर आप अपने दिमाग के घोड़े को चारों तरफ दौड़ाइए, और कोई भी ऐसी चीज अगर छूट गई है, कैसे, जैसे कि मेरे मोबाइल का चार्जर, चार्जर में जो पिन है, मेरे घर के प्लग, मेरे घर के स्विच बोर्ड, स्विच, इलेक्ट्रिसिटी, ईट, सीमेंट, रेती, आप इन सारी चीजों को इतना माइन्यूटली जाके आप अगर अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को करते जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपके पास में भर भर के चीजें हैं। अगर मेरे पास ये पेन है तो इस पेन का
यहाँ पे जो रिफिल डली है वो इस पेन की कंपनी, जिस कंपनी में ये मैन्युफैक्चर हुआ है, वहां के एम्प्लॉयज जिन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया है। और सेम वही मेरा फोन, फोन की कंपनी, उसके फीचर्स, उसका बैक कवर, उसका फ्रंट ग्लास, सारी चीजें, अबंडेंस ऑफ चीजें आपके पास अवेलेबल है, बस हमारा ध्यान नहीं जाता। तो हमको अपने ध्यान को बहुत 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 आगे ले जाना है, और रोज 10 नई चीजों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड लिखने हैं और विद फीलिंग्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। आज हम अपने महत्वपूर्ण कामों की कार्य सूची बनाएंगे और उसकी हेडिंग देंगे जादुई कार्य सूची। ये वह कार्य सूची है जिसमें हमारी समस्याएं भी हो सकती हैं, या फिर महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं, पेंडिंग वर्क्स हो सकते हैं, ऐसी चीजें हो सकती है जो हमको करना बिल्कुल पसंद नहीं है बट हमको करना पड़ता है या करना पड़ेगा, तो वह सब लिख देंगे। उनमें से 3 चीजों को चुनेंगे और एक एक करके आपको विजुअलाइजेशन करना है। इसमें केवल आपको बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है, दैट इज विजुअलाइजेशन। तो आपको हर एक पर 1 मिनट के लिए ध्यान केंद्रित करना है, और यह यकीन के साथ कि वह पूरा हो गया है, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आपको बाय हार्ट देना है, उसको फील भी करना है, और रात में सोने के पहले अपना जादुई पत्थर अभ्यास करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, तो आपने ये देखा कि कितना अच्छा सुंदर, जी विजयलक्ष्मी मैम आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मुझे पढ़ते पढ़ते एक दिमाग में आया कि जी। इतने बार आप पढ़ते थे मैं सुनती थी, आज मैंने पढ़ा ये चैप्टर, तब मालूम हुआ कि ये सभी रोंडा के घर का एग्जाम्पल्स है। और आप भी हर रोज आपके ही एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल। बताते हैं। डिट्टो रोंडा ने जिस प्रकार रेडी किया उसका कॉपी आप रेडी हुई है, और अरे वाह। यूनिवर्स ने आपको एक बार नहीं 12 बार करो मैं आपके साथ हूँ ऐसा धन्यवाद दे दिया है। मुझे वाह। ताज्जुब हो गया कि सब कुछ मालूम होते हुए भी जब मैं पढ़ने लगी तब वो विजुलाइज होने लगा मुझे। यस यस, आपने वेरी कहा तुम पढ़ो मैं विजुलाइज करूंगी, मैं पढ़ते पढ़ते मैंने विजुलाइज भी किया। और वाह। एग्जाम्पल जैसे मिरर से रोंडा उठकर यहाँ मृदुला मेंटर बैठी रही है। और एक बात, जो मैंने किताब शुरू किया था और कोने में रखा था परसों, जो डायरेक्ट रीडिंग के बाद आपने कहा ना कंपलसरी बैठ के अगर एक पेज नहीं लिखोगी तो बहुत मुसीबत है। हाँ। तो मैं 4 दिनों से एक एक पेज ठीक लिख रही हूँ। यह आपकी प्रेरणा है। यूनिवर्स ने चाहा कि बेशु मैम के क्लास में शुरू करो, मधुर के क्लास में एंड करो। वाओ, थैंक यू सो मच मैम, मतलब वाओ कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मैं बहुत मोस्ट अवेटेड चीज है मेरे लिए, मैं वेट यस कर रही हूँ यस, आपकी बुक का। वाओ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं सबसे फर्स्ट कॉपी लेने वाली हूँ। थैंक यू थैंक यू सो मैडम, मच, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। मतलब ये सब आपकी ब्लेसिंग्स है, और आपका जो नजरिया था चीज को देखने का वो बिल्कुल अलग था, मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा जो आप कनेक्ट कर पा रहे थे बुक रीडिंग करते यस हुए, यस इट्स यस। रियली नाइस। और और आज मैंने शाम से कहा था कि कल अगस्त 15 है, हम सेलिब्रेशन करेंगे। मैं पढ़ूंगी, तुम्हें 108 बार एचपीपी चैंट करना है, और मृदुल जी डिस्कशन करेंगे, एचपीपी का एक ग्रुप बन जाएगा, सेलिब्रेशन करेंगे। तो यूनिवर्स ने कहा तुम आज ही पढ़ो। अरे वाह। वाह वाह, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उसके तो स्वर में इतनी एनर्जी है, कल उसे चैंटिंग 108 टाइम्स करना है, शाम को हम सेलिब्रेट करेंगे अगस्त 15। ठीक है? तो मैम ऐसा करें, कल सुबह वाली क्लास में सर अगर कंफर्टेबल हो तो हम उसमें 108 टाइम्स एचपीपी ओके करते ओके। हैं। यस आ, यस कल की हम जो मॉर्निंग की क्लास रखेंगे यस उसमें हम यस। पंच तत्वों को बहुत छोटे छोटे से छोटे। उसमें ग्रेटिट्यूड कर देंगे, और उसके यस बाद कंटिन्यूशन में सर कंटिन्यू करेंगे 108 टाइम्स यस यस एचपीपी, और इससे हमारी इनर क्लीनिंग हो जाएगी। हम फ्री हो जाएंगे अपने वो सारे रेजिस्टेंस से, यस हमारे वो यस। सारी चिंता दुख तकलीफ परेशानी जो हमारे अंदर है। तो अगर आप इसकी लोग सब इसकी जी। फ्रीक्वेंसी ऐसे है कि जैसे भगीरथ ने गंगा को खींच लाया था ना, उस वैसे है वो एनर्जी। मैम मैं रियली कल तक ग्रेट। वेट नहीं कर पाऊंगी, एक तो मेरा भी पहले एक बार हुआ है सर का, मैंने बहुत तारीफ की सुनी है, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाई थी उस समय, और अगेन आप मुझे ऐसा बोलेंगी तो मैं ये अपनी बच्चों को छुट्टी दे दूंगी, ये क्लास यस एक्सटेंड कर दूंगी, यस और अभी हो जाएगा यस गंगा जी यस के यस। स्नान। मैम मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी कि सर करवाएं यस अभी। यस मैम। वाह। पूरी नहीं बस, लेकिन मेरा भी बहुत मन था। वाह। अब सर ये सब जगह से रिक्वेस्ट चाहिए, इट्स अप टू यू। ठीक है और ठीक है यस, मैम। या ओके, ठीक है। थैंक यू वो सो थोड़े मच, से थैंक। वो थोड़ा मेरा अभी बारिश पड़ रहा है, 2-3 दिन से वो थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम होता रहता है। हम सब मिलके तो ग्रेटिट्यूड करेंगे सर, आपकी ठीक इंटरनेट है ठीक है कनेक्शन ठीक है बिल्कुल ठीक है स्टेबल रहेगा ठीक है। हमारी क्लास तक। यस हम यस सबकी यस, एनर्जी जरूर है, जरूर। कलेक्टिव एनर्जी रहेगी। यस, यस। जरूर जरूर वाओ जरूर। वाओ थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच, मतलब कल हमारा वंडरफुल सेशन होने वाला है एचपीपी का, और हम जितने ज्यादा हम लोग सब जुड़ेंगे और उसका फायदा उठाएंगे उतनी अच्छी बात है। और एक जी सेल्फी भी जी, चाहिए, अगस्त 15 की एक सेल्फी भी पक्का चाहिए। पक्का, 100%। मैं इसकी यहाँ सेल्फी लूंगी जब हमारा ये शुरू होगा, और इसको मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगी।
यस, 100%, यस। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच मैम, इतने वंडरफुल आइडियाज देने के लिए। एंड इट्स रियली अमेजिंग। कुछ डिफरेंट भी हो जाएगा, एक चेंज भी हो जाएगा। और यस, हम सब को क्लीनिंग की एक्चुअल में जरूरत होती है, और हमको अपने एंड पे करते रहना चाहिए। और यस, एचपीपी से बढ़कर कोई क्लीनिंग प्रोसेस मुझे नहीं समझ में आता। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने एग्री किया। आप थैंक यू। इतनी ब्लेसिंग्स हमारे लिए आप देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस। तो एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, और शुड बी जी वाइंड अप? जी। जी मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हाँ हूँ। बोलिए रोशनी जी प्लीज। है मैम, मतलब वैसे ही जो हमारा स्वास्थ्य को उपहार वाला, उसी जी। को मैं ऐसे ही गाना जैसे ऐसे गाते रहती हूँ। आप लोग को हाँ सुनाना चाहती हूँ उसको, जैसा भी बनेगा मेरे से। जी। धन्यवाद 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 आपका, वास्ते का उपहार मुझे जीवित रखता है। वास्ते का उपहार मुझे जीवित रखता है। धन्यवाद 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 आपका, उस सारे धन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। उस सारे धन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, जो हमें जीवन भर मिला, उसका धन्यवाद। धन्यवाद 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 आपका, आपने इतने अच्छे रिश्तेदार दिए, उसका धन्यवाद मैं करती। आपने इतने अच्छे प्यारे बच्चे दिए मुझे, उसका धन्यवाद मैं करती। आपने इतने अच्छे दोस्त दिए मुझे, उसका धन्यवाद मैं करती हूँ। आपने इतने अच्छे गुरु दिए मुझे, उसका धन्यवाद मैं करती हूँ। आपने तो सब कुछ दिया भगवान मुझे, उसका धन्यवाद मैं करती हूँ। धन्यवाद 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 आपका, धन्यवाद 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 आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप तो कंपोजर यस, बन जाए। तो यस, हम, हाँ जी, प्रेयर करेंगे। यस। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।